विघ्न हत्य वाणीं वाचा प्रवर्तते गुरु गुणात् भावनाय प्रणमतिं निरन्तरम् श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूतभासकितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्ते नमः नित्यावसाने नटराज राजो ननादो नरकम नववंचिवारम उदर तु कामा सनकादि सिद्धा एतत् विमर्शे शिरसूत्र जालम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगंधमिडियम भवरोगवेदम श्रीमद्गुरु नित्यं नमामि श्रीमद्गुरु नित्यं नमामि। जल्दी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय सर्वकाल वंदनीय अर्चनीय गुरुदेव भगवान आचार्य चरण व्यास जी विद्युत जन सुर और ताल में भगवत कथा को सुरभि बनाने के योग हमारे कलाकार लोग इस कथा का मुख्य हमारे चौधरी साहब लायक राम जी ऋषिपाल जी और हमारे जो हैं वरिष्ठ सूरज प्रकाश जी सूरजमल जी उनके परिवार के सारे सदस्य ये लोग इस संस्था से बहुत अंदर जुड़े हैं। इस संस्था में सबसे पहले लाने वाला व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है और वो व्यक्ति इन लोगों को सबको इकट्ठा करके यहाँ लाया और आज ये हमारे अंतरंग व्यक्तियों में है। जब हमारी कोई भी मिशन होता है, कोई भी संकल्प होता है, उसकी तैयारी होती है। हम कारगिल की यात्रा में गए तो इसी परिवार का एक सदस्य, इसका एक मित्र हमारे साथ आगे एडवांस पार्टी में था। हम गंगा यात्रा करी तो भी ये लोग हमारे साथ थे। एक व्यक्ति है
लायक राम जी के प्रति उनके जो पिताजी थे उनके प्रति और इनके जो पूर्वज हैं उनके लिए ये कथा का आयोजन हो रहा है। हम सबसे यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये लोग सद्गति को अपने जिस लोक में बैठे हैं उसमें आनंदित रहे। हमारे यहाँ इनका विजय जी का हमारे इसका क्या नाम लें भाई, हमारा अंतरंग जसवीर बहुत अंतरंग है, उसका मित्र हैं, ये लोग बैठे हैं। कुलदीप जी जो थे वो यहाँ इनको लेके आए सबसे पहले, और ये जब से जुड़े हैं तो आज हमें इस बात का बड़ा भारी अंदर हर्ष है कि भागवत की कथा का महत्व क्या है। आप लोग यहाँ बैठे तो आप लोग बैठे बैठे एक बात अंदर मन में जब करें और भगवान का जप करते रहें और कथा सुनते रहें। जबकि माला किसी पे नहीं हो तो माला हमसे ले लें, हम माला दे देंगे। नहीं है तो कर ही माला है, कर के द्वारा ही उसको है, हाथ से ही अपना नाम लेकर अपना संकल्प लेकर और उस जप को करते रहें। श्रवण शक्तिया, कानों से श्रवण करें, वाणी से जप करें, मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाएं। मन बुद्धि परमात्मा में लगेगी तो ये जो आंसू है ना, ये दुख के आंसू सुख में परिवर्तन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दुख शरीर के लिए करते हैं। हमने चौधरी साहब को, लायक राम जी को देखा, इनके पिताजी हमारे बहुत वो थे, हम इनके कोई ऐसा फंक्शन नहीं हुआ जिसमें हम नहीं गए हों। सभी लोगों ने इस तरीके से आत्मीयता से व्यवहार किया। तो शरीर तो सबका जाना है जो भारत की भूमि पर आया है या विश्व के पटल पर आया है। स्वयं भगवान, अभी आपने सुना, भगवान ने अपनी लीला का विश्राम कर लिया। जिसने 18 अक्षौणी सेना को बिना अस्त्र उठाए 18 अक्षौणी सेना का जिसने बलिदान करा हो, वो मेरा इस देश का, इस राष्ट्र का और पूरे विश्व को एक प्रेरणा देने वाला परमात्मा के रूप में भगवान, जिसको भगवान से संबोधन करते हैं, वो द्वारकाधीश, वो दामोदर, वो माधव, वो कृष्ण, वो नटवर, तुम्हारे जीवन को चलाने वाला नटवर। ये जो है जितना भी संसार है ये नटवर के रूप में है। नटवर माने नाचना। तुम संसार के समय के रूप में नाचते हो। प्यारे, किसी जोशी ने नहीं बताया कि इस तारीख को कथा करनी है। यहां कथा हुई थी, कथा में ही संकल्प ले लिया। मैं जसवीर का इस मामले में विचार विमर्श करा। जसवीर मेरे भाई कह रहे हैं, एक इनका भाई छोटा आज नहीं है, वो कह रहे हैं महाराज जी ये कहते हैं कथा कराओ। मैंने कहा उत्तम लक्षण है तुम्हारा, तुम्हारे जो है पूर्वज वहां बैठकर तुमको फूलों की वर्षा करेंगे कि हमारे निर्मित, हमारे परिवार के लोगों ने ये कथा का आयोजन गंगा तीर्थ पर रखा। ये जो सामने घाट है ना, ये आनंद घाट है। इसी घाट के ऊपर सबसे प्रथम सुखदेव जी से पहले नारद जी के द्वारा सौनक आदि ऋषियों ने यहां कथा का आयोजन किया था। श्लोक है महात्म का। आप लोग 5 मिनट 10 मिनट अपने अंतःकरण को परमात्मा में समर्पित करके तो देखो। आपके जीवन के अंदर, महात्म के अंदर यह विषय आता है। एक गोकरण है, एक धुंधकारी है।
हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी बुद्धि गोकरण होनी चाहिए। हम यहां धुंधकारी को नष्ट करने आए। ये जो आपने बांस रखा है, तोता बनाया है, तुलसी की यहां जो है रखी है, तुलसी रखी है, ये साक्ष्य है तुलसी, ये बांस साक्ष्य है। इसकी गांठ के अंदर धुंधकारी बैठा हुआ है, और वो गांठ कौन सी है? अहंकार की गांठ, जो तुम्हारे शरीर के अंदर, अंतःकरण के अंदर है। हम सब यहां गोकरण होके जाएं। सबको गोकरण होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि शमशान की व्याख्या क्या है? समन इंद्रियम नाम शमशाना, जहां समस्त इंद्रियां विश्राम लेती हैं उसका नाम शमशान है। सम दृष्टिकोण नाम शमशाना। कोई व्यक्ति नहीं कहता कि यहां गरीब फूका है, राजा को नहीं फूका जाता। राजा का भी वही संस्कार होता है, गरीब का भी संस्कार है। समन दृष्टि, इसलिए परमात्मा समदृष्टि रखता है। भगवान समदृष्टि रखता है आपके लिए, देखने के लिए दुख और सुख। यहां अभी कथा आई कि बुआ जी से मिलके गए, बुआ जी ने क्या मांगा? विपत्ति नहीं, बुआ जी ने विपत्ति नहीं मानी। जब अर्जुन ने आकर कहा कि भगवान प्रस्थान कर गए अपने लोक के लिए, युधिष्ठिर ने संकल्प लिया स्वर्ग को जाने के लिए, परंतु एक बुआ थी। उस बुआ ने जब देखा, अर्जुन के मुंह से सुना कि मेरे परमात्मा अपने लोक के लिए गमन कर गए, फौरन जो है समाधि लगाई और अपने शरीर को त्याग दिया। ये है भक्ति। और ये भक्ति जब ये आती है, उसने कहा दुख नहीं, आपका वियोग ही दुख है। परमात्मा का वियोग ही दुख होता है। आप देख लो अपने घर में, जब डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, जब आईसीयू में आपका बेड लगा रहता है, जब आप लोगों को कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत नहीं बंधाता, उस समय आपको याद आता है कि हमने ऐसी कथा कराई थी, हमारे पुण्य उदय हो गए, पैसा भी खर्च हुआ, मरीज भी नहीं बचा। और पुण्य जब उदय होते हैं तो पैसा भी होता है, मरीज भी बच जाता है। ये पुण्य का उदय, यही हमारा गोकरण है कि हम अपने अहंकार को नष्ट कर दें, भगवान को समर्पित कर दें अपने को। यही गोकरण की व्यवस्था है, ये महात्म्य है। धुंधकारी वही है, अहंकारम युक्त नाम धुंधकारी, जो अहंकार से युक्त है। कथा में प्रवेश करिए, आइए, परमात्मा को समर्पित होइए। एक एक मिनट आप परमात्मा को समर्पित होंगे, एक मिनट की भी कीमत है। यदि प्लेन चलाने वाला, एरोप्लेन चलाने वाला पायलट यदि अपना एक मिनट जरा सा चूक जाता, प्लेन क्रैश हो जाता है। सीमा के ऊपर खड़ा हुआ शत्रु और उसके सामने खड़ी हुई हमारी फौज, यदि एक मिनट टाइगर दबाने में देर होती है तो छाती पर गोली लगती है। इसलिए एक मिनट का भी है। आप लोग यहां आए, मैं तो आप लोगों को बधाई और आप लोगों को यही कहूंगा कि जीवन में ऐसे काम करते रहने चाहिए। कितना आपकी आयु कितनी हो गई सूरजमल जी? 87। आपके पास ये हिसाब है कि मैंने कितना भोजन करा? आपके पास ये हिसाब है कि मैंने कितना पानी पिया? आपके पास ये हिसाब होगा, मैंने बच्चों को इतनी संपत्ति दी, मैंने इस मोहल्ले वाले को ये एक मकान दिया। आपके पास हिसाब होगा कि मैंने दान की बोरी इतनी दी, परंतु अपना हिसाब नहीं रखा किसी व्यक्ति ने। जो संसार में व्यक्ति अपना हिसाब रखता है, आप जो हैं, जब आपके खून के से संबंधित व्यक्ति की शादी विवाह होती है तो आप दर्पण के आगे खड़े होते हैं। साली की शादी है, भाई की शादी है, किसी और की शादी है, आपके रिश्तेदार में, आपके ब्लड रिलेशन में शादी है तो आप क्या करते हैं? दर्पण के आगे खड़े होते हैं, बालों को संभालते हैं,
बिंदिया लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, यहां लगाते, सब लगाते हैं दर्पण में। जब आप लगा रहे होते हैं तो आपके दर्पण के सामने यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो आपको अच्छा लगता है या बुरा? बोलिए, बताओ, बुरा लगता है या अच्छा? चाहे स्त्री ज्यादा देर दर्पण के आगे रहती है, पुरुष कम देर रखते हैं, परंतु जब टाई वाई बांधते हैं, जब कोट वोट पहनते हैं, जरा बटन वटन लगाते हैं तो दर्पण के सामने दूसरा व्यक्ति आता है तो कैसा लगता है? अरे अभी डिस्टर्ब कर दिया, इधर है। प्यारे, इसी तरीके से परमात्मा दर्पण होता है। दर्पण कभी असत्य नहीं बोलता और परमात्मा कभी असत्य करता नहीं। तुम्हारे पुण्य और पापों का हिसाब सत्यता से रखता है। तो दर्पण क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। और आज से दर्पण नहीं है, लाखों वर्ष पहले से दर्पण है। परमात्मा आज से नहीं है, लाखों वर्ष से है। चूड़ियां बदल जाती हैं, रूप रंग बदल जाता है, झुर्री पड़ जाती है, शरीर वही होता है। जब शरीर नवयुवक था तो सौंदर्य दिखता था, वही शरीर जब जो है जरा अवस्था में आता है तो झुर्री पड़ जाती हैं। बाल अपने आप डाई करने के लिए, अपने को सजाने के लिए डाई करते हो, परंतु परमात्मा की ऐसी डाई कितनी भी कर लो, अवस्था पता चल जाती है। इसलिए आप लोग सत्य संकल्प करके यहां विराजो। अभी हमारा ड्राइवर नहीं था, हमें जाना था, तो हम जो है सुरेश को ले गए। यहां से गए, 1 मिनट भी हमको समय नहीं हुआ। 3 बार ये कमरे में आए, 3 बार कमरे में आके हमने अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। जब हमने देखा ये लास्ट आए, मैंने चलो भाई, छोड़ के ऐसे भागे चले आए। क्यों आए? याद रखना भाई, परमात्मा के नाम से जो भागता है, परमात्मा उसको अपनी गोदी में बैठाता है। परमात्मा वो शब्द है, भगवान वो शब्द है, भक्ति वो चीज है। इसलिए कौन थी कुंती? कौन थी परमात्मा की? बताओ। तुम्हारी भी बुआ है ना? है कोई? तुम्हारी बुआ है, वो तुम्हें सब कुछ दे सकती हैं। कुंती ऐसी भारतवर्ष की बुआ थी, इस धरती के ऊपर ऐसी भक्ति थी। कुंती भगवान के विरह में, भगवान के वियोग में उसने दूसरी सांस नहीं ली। एक ही सांस में उसने कहा, हाय प्रभु चले गए। उसने कहा, आप जी के क्या करेंगे? अपने शरीर को त्याग दिया। भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति, जिसके एक एक उंगल पर बाण लगे थे, परमात्मा से पूछा, मेरी मृत्यु इच्छा मृत्यु होनी चाहिए। इसलिए सज्जनों, आप लोग जितनी देर बैठे यहां, आपके कष्ट होता है आजकल। आप विचार करके देखो, कोरोना की बीमारी आई, कौन सी फैक्ट्री से आई? लोग कहते चाइना से आई, फलाने से आई। कोरोना की बीमारी आई, राम रावण का युद्ध हुआ, अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, यवनों के साथ युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। जितने भी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, उनके संस्कार हुए। पर इस कोरोना की बीमारी के अंदर आपकी आंखें नहीं खुली, भारत के रहने वालों की आंखें नहीं खुली। जो हमसे 40 साल एडवांस थे, जो कंट्री जीवन में मंगल ग्रह पे, चंद्र ग्रह पे जाने वाले, वो अपने यहां के लोगों को नहीं बचा सके। कोरोना की बीमारी फैल गई। यदि घर में बीमारी हुई, पत्नी को हो गई, तो पति दूर से बात करता है, और पति को हो गई तो पत्नी कहती है, दूर रहो, थाली सरका देंगे, हमारे पास मत आना, दूर रहो। इससे भी बुरा क्या हो सकता है?
कि बाप के कंधे पर बेटा नहीं गया, बेटे के कंधे पर बाप नहीं गया। जिसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, इस देश का बहुत बड़ा राजनीतिक, इस देश का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना के अंदर मृत्यु हुई, उसकी बॉडी को छूने वाला नहीं मिला। इसलिए सज्जनों, उस समय जब हमारे यहां कुंभ का मेला था, यहां कथाएं हुई, कोई भी व्यक्ति ये कह के नहीं गया कि महाराज जी में एक दिन भी बीमार हुआ। भूमा परिवार का कोई भी व्यक्ति कोरोना में गति को प्राप्त नहीं हुआ। सब लोग सुरक्षित रहे। ये भूमा परिवार का रहस्य है। ये भूमा परिवार की, गुरुजनों की शक्ति है। यहां 80-80 बरस के, 70-70 बरस के व्यक्ति यहां रहे। सब जगह ये पता चला कि यहां कथा नहीं होगी। कथा सरकार ने मना कर दिया था, आप कथा नहीं कर सकते। हमने कहा ऐसी कोई बंदिश नहीं है जो हम कथा रोक दें। घाट पर कथा होती थी और घाट पर कथा हुई, सब आनंदित रहते थे, सब मिलते थे, जुलते थे, आनंदित होकर रहते थे। क्यों? कि सब परमात्मा में समर्पित थे। आओ हम सब लोग 2 मिनट के लिए भगवान को समर्पित हों। और कैसे समर्पित हों भगवान को? बोलो। आज इस कल की कथा नहीं बता सकते। 1 घंटे पहले जो कथा हुई थी वो बता सकते हो? कोई क्या सुना तुमने 1 घंटे पहले? बताओ। 1 घंटे पहले की कथा सुनाओ। हमने शुरुआत कहां से की थी वो बताओ। इसलिए अंतःकरण को स्वच्छ कर कर, बुद्धि परमात्मा में लगाकर विचार करके देखो तो आपके विचारवान होगे। और विचारवान क्या होगे? एक ही चीज मांगना। मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे पे मांगने वाला आवे, बाबा कंबल दे दे 500 रुपए का, दोगे क्या? क्या कहोगे? कंबल ले जा भैया, 100 रुपये का कंबल है मेरे पास, 200 रुपए का कंबल है। कंबल देखोगे, कीमत नहीं देखोगे। इसलिए अपने जीवन की कीमत देखनी है तो हम भी बोलेंगे, तुम भी बोलोगे। और रोज यहां होता है, कमरों से बाहर नहीं निकलते आप, अपने कमरों में बैठे रहते हो। कमरों में बैठे रहते हो, कमरों से बाहर नहीं निकलते। और क्या है वो? है ना, रोज कीर्तन होता है, रोज परिक्रमा होती है,